अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सिंध की सूबाई असेंबली में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। यहाँ पर बड़ी तादाद में जॉब्स हैं, 42 कैटेगरीज हैं, 268 यहाँ पर सीट्स रखी गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तमाम लेवल के क्वालिफाइड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। पूरे सिंध से मेल्स और फीमेल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी और इसी वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। डिटेल्स की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी से ऑन कर लें। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले असिस्टेंट प्रोग्रामर की असामी है, 15 ग्रेड की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, IT वगैरह में सेकंड डिवीजन के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपके पास रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की असामी है। इसके लिए इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। इसकी टोटल सीट्स 21 रखी गई हैं। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आप फिजिकली फिट एंड साउंड होने चाहिए और आपको फिजिकल टेस्ट पास भी करना होगा। उसके बाद हमारे पास फोटोग्राफर की असामी है। इसके लिए भी तकरीबन सेम क्वालिफिकेशन रखेंगी, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी। अगर आपके पास कोई तजुर्बा नहीं भी है तो आप लोगों ने फिर भी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि फिलहाल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कभी भी किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब इंजीनियर की असामी है। इसमें आपके पास 3 साल डिप्लोमा होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। उसके बाद हमारे पास BMS ऑपरेटर की असामी है। इसमें भी डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ICT ऑपरेटर की असामी है। इसके लिए आपके पास इन तमाम सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सेकंड डिवीजन में ग्रेजुएशन तालीम होनी चाहिए। ठीक है, आप फिजिकली फिट एंड साउंड होने चाहिए। इसमें आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की असामी है। इसमें भी आपके पास 3 साल डिप्लोमा होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसका बाकी क्राइटेरिया देखें तो हमारे पास सब इंजीनियरिंग के लिए बताया गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की असामी है, 12 ग्रेड की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास IT में डिप्लोमा भी होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और आपने DIT किया हुआ हो किसी भी टेक्निकल बोर्ड से, और इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं भी है, आप कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस के थ्रू अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, इसके साथ साथ उन्होंने DIT किया हुआ है, तो यहाँ पर वो लोग जरूर अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास BMU ऑपरेटर की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल डिप्लोमा होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास BMU मैकेनिक की असामी है। इसके लिए भी आपके पास 3 साल डिप्लोमा होने चाहिए मैकेनिकल फील्ड में। उसके बाद हमारे पास सब इंजीनियर सिविल की असामी है और यहाँ पर हमारे पास सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की असामी है। इनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल डिप्लोमा होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 15 पर भी बहुत ज़बरदस्त असामी है, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और आपके पास 2 साल तजुर्बा होना चाहिए सिंधी, इंग्लिश, उर्दू की ट्रांसलेशन का। उसके बाद हमारे पास जूनियर क्लर्क की असामी है। इसके लिए भी इंटरमीडिएट तालीम मांगी हुई है और आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में। इसकी टोटल सीट्स 30 रखी गई है। उसके बाद हमारे पास लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और आप फिजिकली फिट एंड फाइन होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास सीनियर प्रूफ रीडर की असामी है। ठीक है, इसके लिए भी इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और जिनको भी एक्सपीरियंस होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास HVAC टेक्नीशियन की असामी है। ठीक है, इसके लिए आपके पास 3 साल डिप्लोमा होने चाहिए किसी भी रेलेवेंट फील्ड में जो यहाँ पर आपको बताई हुई है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केयर टेकर की असामी है। केयर टेकर के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट तालीम मांगी हुई है और जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी या फिर एक्सपीरियंस होगा तो उनको तरजीह
दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाकी कुछ सीट्स देख लें तो यहाँ पर बताई हुई है रिकॉर्ड क्लर्क की असामी है, ठीक है। इसके लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी असिस्टेंट की है, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं 35 रखा हुआ है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की असामी है। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन मांगी हुई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और फिजिकली फिट एंड साउंड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जूनियर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट की असामी है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। उसके बाद प्रूफ रीडर की असामी है, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की असामी है, ठीक है। सिंधी टाइपिस्ट की असामी है। उसके बाद शेफ की है, ठीक है। शेफ के लिए आप लोग देख सकते हैं मिडिल तालीम होनी चाहिए और इसके साथ साथ कम से कम 6 माह का कोर्स होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। और जिनके पास इससे रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होगी या फिर इससे रेलेवेंट तजुर्बा होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास शेफ के हवाले से कोई तजुर्बा या शेफ के हवाले से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लम्बर की असामी है। प्लम्बर के लिए भी मिडिल तालीम रखी गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एयर कंडीशनर प्लांट ऑफिसर की असामी है। इसमें आपके पास एसी में डिप्लोमा होना चाहिए विथ 2 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारे पास एसी मैकेनिक की असामी है, कारपेंटर की असामी है, इलेक्ट्रिशियन की असामी है और यहाँ पर फायर फाइटिंग ऑपरेटर की असामी है, ठीक है। यहाँ पर बीच में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मिडिल तालीम मांगी है, ठीक है। और फायर फाइटिंग ऑपरेटर के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है, ठीक है। जिनके पास भी इस सीट से रेलेवेंट तजुर्बा होगा या फिर क्वालिफिकेशन होगी तो उनको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फायर फाइटिंग का कोई तजुर्बा या फिर फायर फाइटिंग के हवाले से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरेटर ऑपरेटर की असामी है। उसके बाद ग्लेजियर की असामी है और यहाँ पर वायर मैन की असामी है। इनके लिए मिडिल पास तालीम बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी सीट्स की जो एज लिमिट रखी गई यहाँ पर 18 से 28 साल रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ। यहाँ पर मजीद भी कुछ सीट्स दी हुई हैं जैसे कि असिस्टेंट केयर टेकर की असामी है, ऑडियो सिस्टम कीबोर्ड ऑपरेटर की असामी है, खतीब है, कारी है और टेलीफोन ऑपरेटर है। कारी के लिए यहाँ पर किरात में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर खतीब के लिए दर्स निज़ामी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑडियो सिस्टम कीबोर्ड के लिए मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 6 माह का कोर्स होना चाहिए आईटी का। दैट मीन्स कि अगर आप लोगों ने सीआईटी किया हुआ है और आपके पास मैट्रिक तालीम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तर हमारे पास सीट्स थी। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मजीद यहाँ पर इन्होंने कुछ बताई हुई है इंस्ट्रक्शन, ये आप लोगों ने ब्रीफली रीड कर लेनी है। और अगर आप लोगों में से कोई भी सरकारी मुलाजिम अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर एनओसी से अप्लाई करेगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर एक से ज्यादा सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर सीट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ, तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस वेबसाइट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसको प्रिंट करवाकर उसकी डिपॉजिट स्लिप के साथ हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म इनके एड्रेस पर भेजना होगा। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग इनकी लास्ट डेट देख सकते हैं 7 जुलाई 2025 से। तो इस डेट से पहले आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स इनके एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। pts.org.pk वेबसाइट पर मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट शो हो रही है। ये रीड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली ऑल जॉब्स पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो सारी जॉब्स शो हो रही हैं जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आई हुई है। तो हमने सबसे पहले वाले पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध आप लोगों ने व्यू डाउनलोड्स पर क्लिक कर लेना है। अब प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध की तमाम जॉब्स शो हो रही हैं जितनी भी यहाँ पर आई हुई हैं। अब यहाँ पर ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस भी सीट के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है, दैट मीन्स कि जिस भी सीट का आपको दरख्वास्त फॉर्म चाहिए तो उसी के आगे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं उन सारी एप्लीकेशन फॉर्म में अलग अलग सीट्स का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि मैं लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट के आगे व्यू एंड अप्लाई पर क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट BPS 11, ठीक है। मैंने लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट BPS 11 के आगे ही टिक किया था तो मेरे पास उसी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने वो प्रिंट करवाने के बाद इसके आगे टिक लगा देना होगा। ये चीज करने के बाद आप लोगों ने 1 बाय 1 ऊपर से फिल करते आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अटैच करनी है, ठीक है। ये चीज करने के बाद यहाँ पर आपने
कैपिटल लेटर्स में, दैट मीन्स बड़ी ABC में अपने CNSA के मुताबिक अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपने CNSA के मुताबिक ही अपने वालिद साहब का नेम लिखना है, वो भी बड़ी ABC में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ बताने के बाद अगर आप मेल हैं तो मेल के आगे टिक करेंगे, और अगर आप फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो फीमेल के आगे टिक करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले तो आपने अपनी डेट बतानी है, उसके बाद आपने अपना मंथ बताना है, और उसके बाद आपने अपना पैदाइशी ईयर बताना है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने अपना CNSA नंबर लिखना है। ठीक है, और दोबारा से आपने अपना CNSA नंबर लिखना है, मतलब कि 2 बार आपने अपना CNSA नंबर लिख देना है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास अपना कोई दूसरा नंबर है तो वो भी बता देना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं है, आप अपने वालिद साहब का या घर में कोई भाई वगैरह होगा तो उसका आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है, और कोशिश करें कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर ना दे जो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्टेड हो। ठीक है, ये चीज़ बताने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और ईमेल एड्रेस वो देना है जो आपके पास एक्टिव हो, आप लोग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ बताने के बाद आपने अपना वो एड्रेस देना है जिस भी एड्रेस पर आप अभी रह रहे हैं। ये चीज़ बताने के बाद आपने अपना प्रोविंस बताना है, उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के आगे टिक करेंगे, और अगर आप लोगों में से कोई भी गैर मुस्लिम अप्लाई कर रहा है तो वो नॉन मुस्लिम के आगे टिक करेगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप लोगों ने येस के आगे टिक कर लेना है, और अगर आपको कोई भी माजूरी वगैरह नहीं है तो आप लोगों ने नो के आगे टिक कर लेना है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने अपना करंट ऑक्यूपेशन बताना है। अगर आप इस टाइम पर कोई भी सरकारी मुलाजिम है तो वहाँ पर टिक करेंगे, और अगर आप इस टाइम पर कोई भी प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसके आगे टिक करेंगे। लेकिन अगर आप जॉबलेस हैं तो उसके आगे, इसके अलावा अगर आपने पहले कोई सर्विस कर ली है तो उसके आगे टिक कर लेना है, और यहाँ पर जो भी सीट होगी तो जाहिर है आप उन्हीं के आगे टिक करेंगे। ये चीज़ें बताने के बाद आपने बताना है कि आप टेस्ट कहाँ पर देना चाहेंगे। ठीक है, अब इनमें से जो भी सिटी आपको करीब पड़ता है तो उसके आगे ही आप लोगों ने टिक लगा देना है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। सबसे पहले तो आप अपने मिडिल की डिटेल्स देंगे। मिडिल में सबसे पहले तो आप अपनी डिग्री बताएंगे, ईयर बताएंगे, इसके अलावा यहाँ पर टोटल मार्क्स वगैरह बताएंगे, और यहाँ पर मिडिल बतानी है। उसके बाद मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और जिन्होंने भी जहाँ तक क्वालिफिकेशंस की हुई हैं वो आप लोगों ने लाजमी से दे देनी है, सारी की सारी। लेकिन मिडिल से मैट्रिक, इंटरमीडिएट ये तो लाजमी देनी है। मजीद आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो जाहिर है वो आपको पता होगा कि उस जॉब में कहाँ तक क्वालिफिकेशंस मांगी हुई है, मतलब कि उस लेवल तक आप लोगों ने क्वालिफिकेशंस लाजमी से ऐड करनी होगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी कोर्स वगैरह आप लोगों ने किया हुआ है, डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, सर्टिफिकेशन वगैरह का कोई सीन है तो वो आप लोगों ने डिटेल्स बता देनी है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, कौन सा कोर्स किया है, कहाँ से कहाँ तक था टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये चीज़ बताने के बाद अगर आपके पास किसी भी चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो आप लोगों ने बता देना है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आप लोग किस पोजीशन में कब से कब तक जॉब की, टोटल टाइम पीरियड उस जॉब का कितना था, ये सारी चीज़ें। अब ये तमाम चीज़ें देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर टिक करते जाना है। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद आ जाता है अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना नेम लिखना है, और दूसरी लाइन पर आपने अपने वालिद साहब का नेम लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर डेट और अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, और ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पर दोबारा से आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर मांगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा से अटैच कर लेनी है। अब ये तमाम तरह डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोगों ने किसी भी बैंक में ऑनलाइन वगैरह इनका जो चालान है वो पैड करवा लेना होगा, और चालान की पैड कॉपी के साथ आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म इनके एड्रेस पर भेज देना होगा। ठीक है, एड्रेस भी लिखा हुआ है। अब नीचे चालान के हवाले से उन्होंने डिटेल्स बताई हुई है। ठीक है, 1430 रुपये चालान है। ठीक है, यहाँ ये आप लोगों के पास बैंक्स भी शो हो रहे हैं, HBL, UBL, और मजीद इन्होंने ऑनलाइन जैज कैश वगैरह के हवाले से भी बताया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया हुआ या फिर मुझे नजर नहीं आया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप जिस भी एनवेलप में ये एप्लीकेशन फॉर्म और इनकी ये डिपॉजिट स्लिप सेंड करें तो उस एनवेलप के ऊपर आप लोगों ने उस पोस्ट का नेम भी लिख देना है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मजीद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी लाजमी से ऑन कर लें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।